Question number 2, we have to integrate x raised to the power 1 by 3 plus 1 from limit -1 to 1. So first step will be अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे दोनों फंक्शंस यानी x रेज़ टू द पावर 1 by 3 और 1 पर। अब x रेज़ टू द पावर 1 by 3 पर पावर रूल अप्लाई होगा, पावर में 1 ऐड किया जाएगा, 1 by 3 plus 1 will be 4 by 3 and divided by 4 by 3, लिमिट अप्लाई होगी -1 to 1 प्लस 1 की इंटीग्रेशन x and limit is from -1 to 1. 4 by 3 कांस्टेंट नंबर है, लिमिट्स आउटसाइड द लिमिट आएगा 3 by 4, डिनोमिनेटर में 4 by 3 है लिहाजा दैट विल बिकम 3 by 4. लिमिट्स अप्लाई कीजिए, पहले x की जगह पर अपर लिमिट 1, 4 by 3 को हमने लिख दिया 4 into 1 by 3 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की -1 रेज़ टू द पावर 4 1 by 3 हमने अलहदा से सेपरेटली अप्लाई कर दिया. दिस इज एक्चुअली -1 रेज़ टू द पावर 4 एंड प्लस x पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे 1 माइनस एंड लोअर लिमिट इज आल्सो -1. नाउ 3 by 4 will remain same, 1 raised to the power 4 will be 1 and this 1 by 3 will remain same. -1 की पावर 4 is also 1 raised to the power 1 by 3 plus and 1 plus 1. Now 3 by 4, 1 raised to the power 1 by 3 will be 1. 1 की कुछ भी पावर की जाए आंसर will be 1. Similarly 1 raised to the power 1 by 3 is 1 and plus 1 plus 1 is 2. 1 minus 1 is 0. So the answer will become 2. Again simple integration और उसके बाद लिमिट्स अप्लाई की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट करना है 1 over 2x minus 1 raised to the power 2 under the limit -2 to 0. So we can write it 1 over 2x minus 1 को हम लिख सकते हैं 2x minus 1 raised to the power -2, और चूंकि पावर आ रही है किसी फंक्शन पर और इसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है अगर इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो. 2x minus 1 का डेरिवेटिव 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया. अब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया 2x minus 1 का, लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है यूजिंग पावर रूल. लिहाजा पावर में 1 ऐड किया जाएगा -2 plus 1 और उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे. सो दिस इज इंटीग्रेशन 2x minus 1 raised to the power -2 plus 1 and द सेम नंबर डिवाइड होगा, लिमिट आ जाएगी -2 to 0. नाउ सिंप्लीफाई कीजिए 1 by 2, -2 plus 1 is -1. सिमिलरली 2x minus 1 की पावर भी -1. दिस -1 इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, पावर विल बिकम 1. अब लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए, पहले अपर लिमिट 0 एंड देन लोअर लिमिट -2. बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ x रिप्लेस होगा पहले अपर लिमिट से और फिर x रिप्लेस होगा बाय लोअर लिमिट से. इसका मतलब है ये -1 by 2 तो ऑलरेडी बाहर ही मौजूद है. पहले 1 over 2 x की जगह 0 -1, ये देखिए 1 over 2 into 0 -1 माइनस. अब अगेन वही दोबारा सारा फंक्शन लिखा जाएगा और सिर्फ x रिप्लेस होगा बाय -2. सिंप्लीफाई किया -1 by 2, 1 over 2 into 0 will be 0, -1 minus -4 -1. So we have -1 by 2 into -1 plus 1 by 5. -4 and -1 will be -5, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो +1 by 5. एलसीएम सिंप्लीफिकेशन, माइनस और माइनस, -4 -1 से मल्टीप्लाई हुआ +4 divided by 10 will be 2 by 5. Question number 4, almost the same question. पावर आ रही है 3 minus x पर 1 by 2 स्क्वायर रूट में है, तो हम अगेन इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए पहले डेरिवेटिव कोशिश करेंगे कि बाहर नजर आ जाए. तो इसका डेरिवेटिव होता है -1, इंटीग्रेशन हो जाएगी और उसके बाद लिमिट्स अप्लाई कर देंगे. सो 3 minus x, इसको लिख लिया पावर को 1 by 2, -1 डेरिवेटिव बनाने के लिए
1 और बाहर भी -1 लगा दिया। तो इसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है पावर रूल यूज करते हुए। 1/2 में 1 ऐड किया, 3/2 एंड द सेम नंबर डिवाइड कर दिया। 3/2 को हम लिख सकते हैं 2/3 और पहले x की जगह पर अपर लिमिट यानी 3 - 2, ये पावर 3/2 एज इट इज रहेगी, माइनस फिर x की जगह पर -6। दिस विल बिकम 3 माइनस इंटू -6 विच इज 3 + 6। जी सिंप्लीफाई किया, -2/3 वैसे ही रहेगा। 3 - 2 इज 1 रेज़्ड टू पावर 3/2 एंड 6 + 3 इज 9 रेज़्ड टू द पावर 3/2। -2/3 1 की कोई भी पावर हो 1 ही रहेगा। इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 विल बी 27 -2/3 1 माइनस ये कैंसिलेशन 3 रेज़्ड टू पावर 3 इज 27 1 - 27 is -26 after multiply by -2 will become 52/3। so this is answer। जी तो आप देख रहे होंगे कि हम सिर्फ इंटीग्रेंट्स के तौर पर यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से फंक्शंस आ रहे हैं बनिस्बत उसके जो हम पहले एक्सरसाइजेज में सॉल्व कर चुके हैं इंटीग्रेंट्स को। बस यहाँ पर एक एडिशनल चीज डेफिनेट इंटीग्रल की सूरत में लिमिट्स की अपीयरेंस है। तो हम वैसे ही इंटीग्रेट करते हैं जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद लिमिट्स अप्लाई हो जाती है उस कंप्लीट फंक्शन पर। पहले अपर लिमिट माइनस फिर दोबारा वही तमाम फंक्शन लिखते हुए x को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय लोअर लिमिट। So we have question number 5, again almost the same question कि 2 into t minus 1 raised to power 3 है और स्क्वायर रूट है, इसको 1/2 बनाया जा सकता है, तो ये 3/2 बन जाएगा। और डेरिवेटिव्स बनाएंगे हम इसका बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भी हम पिछले 2-3 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो 2 into t minus 1 raised to the power 3/2, डेरिवेटिव इज 2, ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब पावर रूल यूज किया जा सकता है, 3/2 में 1 ऐड किया 5/2 और उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव 1/5। पहले t की जगह पर आएगा स्क्वायर रूट 5 -1 वैसे ही रहेगा, 5/2 वैसे ही रहेगा, यानी ये कंप्लीट फंक्शन एज इट इज रहते हुए सिर्फ t वेरिएबल रिप्लेस होगा बाई अपर लिमिट। तो ये देखिए 2 into स्क्वायर रूट 5 -1 रेज़्ड टू द पावर 5/2 माइनस फिर अगेन ये तमाम फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ t की रिप्लेसमेंट होगी बाई 1, सो 2 into 1 -1 5/2। सो वी हैव 2 into square root 5 -1 raised to the power 5/2 और 2 - 1 will be 1 और 1 raised to the power 5/2 is also 1। So this one is answer of the given question। Question number 6, x into square root x square minus 1 limits is from 2 to square root 5। Again हम इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फंक्शंस प्रोडक्ट की सूरत में, लेकिन हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करने के बजाय पहले सबसे पहले देखेंगे कि क्या डेरिवेटिव तो नहीं बन सकता जो पावर वाला फंक्शन है उसके पावर में फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1 जिसकी पावर 1/2 है और इसका डेरिवेटिव इज 2x। हमारे पास x मौजूद है, हम 2 मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और साथ ही डिवाइड कर देंगे, तो ये अगेन इंटीग्रेशन की जा सकती है बाय यूजिंग पावर फॉर्मूला। सो x स्क्वायर माइनस 1 रेज़्ड टू द पावर 1/2, इसको मॉडिफाई रीराइट कर दिया और x के साथ 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिया सो दैट इस फंक्शन का जो कि पावर के अंदर मौजूद है उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। सो नाउ आफ्टर इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 1/2 में 1 ऐड किया 3/2 और उसी नंबर से डिवाइड कर दिया। लिमिट्स 2 to square root 5, this 2 will be cancel out, we have 1/3। अब इस फंक्शन में पहले हम x को रिप्लेस करेंगे बाय स्क्वायर रूट 5, तो ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर विल बी 5 -1 3/2 माइनस फिर इस x को रिप्लेस किया जाएगा बाय दिस लोअर लिमिट 2 और बाकी तमाम एज इट इज रहेगा, तो 2 का स्क्वायर विल बी 4 -1 रेज़्ड टू द पावर 3/2। नाउ वी हैव 1/3, 5 - 1 is 4 raised to the power 3/2 minus 4 - 1 is 3 raised to the power 3/2। पावर अप्लाई कर देते हैं,
4 रेस्ट टू पावर 3/2 माइनस 3 रेस्ट टू पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब एंड पावर 1/2, तो 3 रेस्ट टू पावर 3 विल बी 27। 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, 3/2 एज इट इज रहेगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 27 का स्क्वायर रूट is 3 square root 3. So after simplification 1/3, 2 का cube will be 8 minus this is 3 square root 3, which is actually the square root of 27. 27 को हम अगर लिख लें, ये 1/2 था, इसका स्क्वायर रूट अप्लाई किया गया है 27 का, which is 3 square root 3, या इस 27 को हमने लिखा था 3 रेस्ट टू द पावर 3/2, तो हम इसको 27 को ये आंसर लिख लिया, या इसको अगर हम 3 रेस्ट टू द पावर 3/2, एक तो हमने पहले किया 3 की पावर 3 27 और फिर 1/2, या इसको हम लिख दें 3 की पावर 1/2 और यूं क्यूब 3, ये एक्चुअली बनेगा स्क्वायर रूट 3, और इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। दिस स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3 विल बी 3, दिस इज स्क्वायर रूट 3। तो ये हम किसी भी तरीके से, यानी या आप इस तरह से देख लीजिए या इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, तो 3/2 पावर कैसे सॉल्व की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 to 2 इंटीग्रेट करना है x over x square plus 2। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। फ्रैक्शन है तो पहले कोशिश हम करते हैं कि डेरिवेटिव बन जाए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x है, x मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, और इसका फॉर्मूला हमें आता है, हम बहुत दफा इस तरह की इंटीग्रेशन कर चुके हैं जी। इसकी इंटीग्रेशन होगी log ऑफ डिनोमिनेटर 1/2 log ऑफ x square plus 2 एंड लिमिट इज 1 to 2। अब अगेन इस तमाम फंक्शन में जहां पर x आया है वहां पर पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी एंड देन माइनस लोअर लिमिट। सो log अपर लिमिट 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 माइनस log अपर लिमिट नाउ लोअर लिमिट विच इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2। सो वी हैव 1/2 log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 3। जी, दो log अगर माइनस हो रहे हों तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव 1/2 log ऑफ